पहला सवाल दिया हुआ है हमें, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल r is equal to ae power theta if its radial acceleration is 0, then prove that the angular velocity of the radius vector is constant and that the magnitude of its velocity and acceleration is each proportional to r. एक कण समान कोनिक सर्पिल r इक्वल्स टू a e की पावर थीटा में गतिमान है। हमें समान कॉनिक सर्कल की समीकरण दे रखी है r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, जिसमें कोई कण गतिशील है। इस कण के लिए अरिय त्वरण शून्य हो तो रेडियल वेलोसिटी यानी r डॉट, इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है। तो सिद्ध कीजिए कि ध्रुवांतर का कोणीय वेग अचर होता है। हमें कोणीय वेग डी थीटा बाई डी टी को कांस्टेंट से प्रूफ करना है। डी थीटा बाई डी टी को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए उससे पहले अरिय त्वरण दे रखा है भैया, अरिय वेग नहीं है। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, जो हमें 0 दे रखा है। सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंशिएट करो इसको, ए ई की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ए ई की पावर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर, पहले ए ई की पावर थीटा का डिफरेंशिएट किया, थीटा डॉट एज इट इज रखा है हमने, प्लस ए ई की पावर थीटा थीटा डॉट का करेंगे, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ये जो है वो वापस आर में कन्वर्ट हो गया, आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस ए ई की पावर थीटा थीटा डबल डॉट, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा इंटू थीटा डबल डॉट। इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। अगर ये 0 पुट कर दें तो ए ई की पावर थीटा थीटा डबल डॉट बचेगा, जिससे थीटा डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी 0। थीटा डबल डॉट का मतलब है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, जो इंटीग्रल कांस्टेंट है, जिसे ओमेगा सपोज करेंगे। अगर ओमेगा कांस्टेंट आ रहा है तो यही हमें प्रूफ करना था कि उसका कोणीय वेग जो है वो अचर होता है। कोणीय वेग हमने डी थीटा बाई डी टी से निकाला है, जो ओमेगा के इक्वल आता है। कोणीय वेग डी थीटा बाई डी टी अचर है। दूसरा इसमें ये और निकालना है हमें कि इसका परिणामी वेग और परिणामी त्वरण दोनों अचर रहेंगे। परिणामी वेग और परिणामी त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले अरिय वेग निकालते हैं। अरिय वेग, वेग का सूत्र हमारे पास था अरिय वेग का आर डॉट। आर डॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही, ए ई की पावर थीटा थीटा डॉट, ए ई की पावर थीटा आर बन गया और थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा है, इसलिए आर ओमेगा होगी। अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग का सूत्र था आर इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट ओमेगा के इक्वल है तो ये भी आर ओमेगा बन जाएगा। परिणामी वेग, परिणामी वेग जो होता है वो अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग के वर्ग का वर्गमूल होता है, यानी आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल होगा। आर ओमेगा कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। ये जो परिणामी वेग आ रहा है वो परिणामी या रिजल्टेंट जो वेलोसिटी कहेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है आर के। ध्रुवांतर रेखा से दूरी के लंब हमारे पास प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती आ रहा है, जो हमें पहला पार्ट प्रूफ करना था। दूसरा पार्ट त्वरण के लिए भी सिद्ध करना है, हम अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे। अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र था 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा है तो ये बन जाएगा ओमेगा अपॉन आर इंटू 2r आर डॉट। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट ओमेगा कांस्टेंट था, जिसमें r से r कैंसिल हो जाएगा। r डॉट की वैल्यू पुट करें तो r डॉट की वैल्यू वापस से यहां से r थीटा डॉट होगा,
तो जो बन जाएगा 2 ओमेगा इंटू आर ओमेगा, अगर आर ओमेगा लिखते हैं इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 2r ओमेगा स्क्वायर। जब परिणामी वेग त्वरण निकालेंगे तो परिणामी त्वरण का सूत्र रहता है हमारे पास अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, अरीय त्वरण तो 0 था, इसका मान 2r ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2r ओमेगा स्क्वायर आएगा, अतः त्वरण जो आ रहा है परिणामी त्वरण वो समानुपाती आ रहा है आर के, जो हमें प्रूफ करना था कि इसका परिणामी वेग और परिणामी त्वरण जो है वो ध्रुवांतर रेखा से दूरी के समानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है एक बिंदु P किसी वक्र के में अचर वेग से चलता है और P को किसी स्थिर बिंदु O से मिलाने वाली ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग OP के व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि वक्र O ध्रुव वाला एक समान कोणिक सर्पिल है। हमें समान कोणिक सर्पिल सिद्ध करना है। रिपीट कर रहा हूं, ए पॉइंट P डिस्क्राइब ए कर्व विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर OP about a fixed point O varies inversely as OP. Show that the curve is an equiangular spiral with O as its pole. हमें ये प्रूफ करना है इसमें। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लेके चल लेते हैं अपने। तो हमें जो गिवन है वो है एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। अगर हमें ये दिया हुआ है कि कोई भी बिंदु अचर वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इसका मतलब होगा हमारे पास कि इसका रिजल्टेंट वेग है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी v हमेशा अरीय वेलोसिटी यानी रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेलोसिटी जो वेग है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है उसके वर्ग के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि v स्क्वायर जो होगा वो r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर होगा और यहां v जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसने ये कहा है कि OP जो कोणीय वेग है वह OP के व्युत्क्रमानुपाती है। कोणीय वेग यानी थीटा डॉट व्युत्क्रमानुपाती OP, व्युत्क्रमानुपाती OP का मतलब है 1/r के समानुपाती हो गया। अगर हम इससे समानुपाती नियतांक को हटाएं तो λ/r लिख सकते हैं। इसका मतलब r थीटा डॉट की वैल्यू लैम्डा होगी। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा या r डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा v स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर या r डॉट बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर जिसको म्यू लिख सकते हैं। म्यू क्यों लिखा हमने? क्योंकि v भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है। दोनों का कांस्टेंट को अगर अप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म आएगी। r डॉट की वैल्यू म्यू आ गई। थीटा डॉट की वैल्यू हमें दी हुई है उसने जो कि लैम्डा अपॉन आर है। हमें पथ की समीकरण निकालनी है। आर डॉट का मतलब होता है डी थीटा डी आर बाई डी टी जो म्यू टी है और डी थीटा बाई डी टी जो लैम्डा अपॉन आर है। दोनों को डिवाइड कर दें। डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू यहां म्यू है ओनली तो ये बन जाएगा म्यू अपॉन लैम्डा इंटू आर चला जाएगा। पथ की समीकरण निकालने के लिए डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा इंटू डी थीटा। सॉल्व करें, इंटीग्रेट कर दो। log r इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा इंटू थीटा प्लस एनी कांस्टेंट c
और सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू, या इसको log c लिख लें तो ये बन जाएगा log ऑफ r अपॉन c इक्वल्स टू म्यू अपॉन लैम्डा इंटू थीटा, या r इज इक्वल टू c e की पावर म्यू अपॉन लैम्डा इंटू थीटा, जो समान कोणिक सर्कल की समीकरण है जो हमें सिद्ध करना था। समान कोणिक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए प्लेन कर्व इज रिसॉल्व into two components, one parallel to the initial line and the other along the radial vector. Prove that these components are this. यदि एक समतल वक्र में गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो भागों में विभाजित किया जाता है कि उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर और दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है, तो सिद्ध कीजिए कि वे भाग, यानी हमें ये प्रारंभिक रेखा OX, ये ध्रुवांतर रेखा OP, यहां पर हमारे पास दो त्वरण के घटक दे दिए, एक्सेलरेशन के दो हमारे पास कंपोनेंट दे दिए। एक कंपोनेंट जो है वो XX के समांतर है, यानी इस इनिशियल लाइन के पैरेलल है, और एक जो है वो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में है। दो कंपोनेंट इस फॉर्म में। यहां पे अगर हम इस पार्ट को मान के चल लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है उसको F से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस एक्सेलरेशन को R से, या AB या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन AB कांस्टेंट लेके चलते हैं। हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि F और R है, तो माना F प्रारंभिक रेखा के समांतर त्वरण का घटक है तथा R ध्रुवांतर रेखा की दिशा में त्वरण का घटक है। हम मान के चलते हैं कि ये दो हमारे पास एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहे हैं। अब सबसे पहले अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण की बात करते हैं। अरीय त्वरण क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? किसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन? अरीय त्वरण किसे कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा की दिशा में लगने वाला त्वरण, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम अरीय त्वरण कहते हैं। यह ध्रुवांतर रेखा है। इस ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जितने भी त्वरण उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी को हम क्या कह देंगे? अरीय त्वरण। अब यहां पर अगर हम बात करें, R जो है वो इसी दिशा में लग रहा है, एक तो अरीय त्वरण में R आएगा, दूसरा यहां पे हमारे पास देखो ये कोण जो बना रहा है वो थीटा है। अगर ये कोण थीटा बना रहा है तो इस F के दो कंपोनेंट आएंगे, दो घटक बनेंगे इस F के, दो भागों में विभाजित होगा ये। कौन कौन से दो भाग में? एक तो इस की दिशा में हो जाएगा और एक इसके लंबवत दिशा में, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है इस दिशा में। F के दो घटक बनेंगे। उसमें क्यों नहीं दो घटक बने? क्योंकि वहां पे सिर्फ अरीय दिशा में ही हम ज्ञात कर रहे हैं और उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसके दो घटक नहीं बनेंगे। लेकिन ना तो ये अरीय दिशा में है ना अनुप्रस्थ दिशा में है, उनके मध्य में उपस्थित है, इसलिए इसके दो घटक बनेंगे। दो घटक कौन कौन से बनेंगे? जिसके साथ थीटा बनाता है उस दिशा में तो F cos थीटा, और जिस दिशा में 90 डिग्री का कोण बना रहा है उस दिशा में F sin थीटा। तो यहां पे जो अरीय त्वरण बनेगा वो तो हो जाएगा R प्लस F cos थीटा, और अनुप्रस्थ त्वरण जो बनेगा वो अनुप्रस्थ त्वरण
क्योंकि अनुप्रस्थ त्वरण इसके लंबवत दिशा में, इस दिशा में होता है त्वरण उत्पन्न हमेशा, नीचे की दिशा में नहीं होता। लेकिन यहाँ f sin थीटा है वो नीचे की ओर है, अगर नीचे की ओर है तो उस स्थिति में इसका जो त्वरण उत्पन्न होगा वो माइनस का f sin थीटा से व्यक्त किया जाएगा। अब अनुप्रस्थ त्वरण होता क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में? अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र था 1/r d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो बराबर दिया है हमें माइनस एफ साइन थीटा के। तो f का मान निकाला जा सकता है माइनस 1/r साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो पहला मान निकालना था हमें। उसने f और r के मान पूछे हैं, जो हमने माने हैं f और r, उनके मान पूछे हैं कि इस f का मान क्या होगा और r का मान क्या होगा। f का मान निकाल दिया अनुप्रस्थ त्वरण की सहायता से, जो उसने प्रूफ करने को दिया था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए हम अरीय त्वरण का उपयोग करते हैं। अरीय त्वरण क्या था सूत्र? r डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट का माइनस था या प्लस था? ये बराबर होगा आर प्लस एफ कॉस थीटा के। ये पार्ट है। अगर इसमें हम सोल्व करें इसको, तो क्या हम इसको डी टू आर बाई डी टी स्क्र माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्र इक्वल्स टू आर माइनस, क्योंकि एफ का मान रख दें, ये बन जाएगा 1/r कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी बनेगा। ये माइनस का इधर आएगा तो कैपिटल आर का मान आ गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 1/r कॉट थीटा या कॉट थीटा अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो कि कैपिटल आर का मान निकालना था, जो सिद्ध करना था। यानी f एक त्वरण का घटक जो होगा वो समीकरण 1 में निकाल दिया, दूसरे त्वरण का घटक r का मान दूसरे समीकरण में ज्ञात करते हैं। एक if a point moves along a circle prove that its angular velocity about any point on the circumference of the circle is half of that about the center। यदि एक बिंदु किसी वृत्त के अनुदिश चलता हो तो सिद्ध कीजिए कि उसकी परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। सबसे पहले दिया क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्ताकार पथ में कोई भी कण जो है वो लगातार गति कर रहा है इस वृत्ताकार पथ में, जिसका केंद्र वो मान के चलते हैं। मान लो P बिंदु यहां पे है और ये लगातार गति कर रहा है, तो एक तो उसने कहा है कि परिधि पर उपस्थित किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग। अब कोणीय वेग होता क्या है पहले ये देख लो। आपके पास एक ये इनिशियल रेखा, ये ध्रुव है, यहाँ पे P बिंदु है, इस P बिंदु में ये थीटा है, तो इस थीटा में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक अगर परिधि पर कोई बिंदु लेंगे, सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेके चलेंगे, तो उस पर एक तो इनिशियल लाइन बनेगी और उसको P से ज्वाइन करवाएंगे, उसके बीच में एंगल बनेगा। यहां पे हम मान के चलते हैं ये इनिशियल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, ये O है जिस पर हमारे पास पोल है, और इस ध्रुव को P से मिलाने पर ये जो कोण बन रहा है वो थीटा है। तो इस O P के सापेक्ष कोणीय वेग अर्थात थीटा में परिवर्तन डी थीटा बाई डी टी से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम इसको केंद्र C के सापेक्ष निकालें, C के सापेक्ष निकालेंगे तो इस OP को यहां पे ज्वाइन करवाएंगे, ये जो कोण बनेगा उस कोण में परिवर्तन की दर निकालनी है हमें। हमने एक वृत्त की परिभाषा की हुई है
कि अगर इन दोनों को मिला दें तो एपी एक जीवा बनेगी या एपी एक चाप है। इस चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, ये पड़ा हुआ है। यानी ये कोण जो है वो इसका आधा होगा या ये कोण जो है वो इसका दुगना होगा। अगर इस कोण का दुगना होगा तो ये थीटा कोण है, तो ये कितना बनेगा? 2 थीटा बनेगा। अर्थात सीपी के सापेक्ष कोणीय वेग वो हमारे पास आएगा डी बाई डी टी ऑफ 2 थीटा, जिसको 2 डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। ये 2 इधर आ जाए तो ये लिखा जा सकता है कि ओपी के सापेक्ष कोणीय वेग बराबर 1/2 सीपी के सापेक्ष कोणीय वेग। अर्थात परिधि पर उपस्थित किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग आधा है केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग के, जो हमें सिद्ध करना था।